रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर बरोज़ हफ्ता बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अपोजिशन की तरफ से। उसको आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कहना या जुर्म बचाओ चोरी बचाओ मुहिम कहना या कॉन्फ्रेंस कहना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन क्योंकि उसको एपीसी का नाम दिया गया है तो हम भी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ही कहेंगे। मैं समझता हूं जो आज डेवलपमेंट हुई हैं उसके बाद एपीसी शुरू होने से पहले ही ठुस हो गई है, ख़त्म हो गई है। और वो जो एक हाइप क्रिएट करना चाहते थे मीडिया के ज़रिए, वो सारी की सारी उनकी तबाह बर्बाद हो गई है और खुलकर उनका एजेंडा सामने आ गया है कि वो चाहते क्या हैं। और ये भी सामने आ गया है जो हुकूमत का पहले दिन से ये हुकूमत की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एनआरओ चाहते हैं, इनका कोई और एजेंडा नहीं है। आज वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और अब अपोजिशन की अपनी पार्टियों में, अपोजिशन में जिन लोगों ने कल वहाँ पर जाना था, जिन लोगों ने वहाँ पर कल शिरकत करनी थी, उनमें दरार पड़ती नज़र आ रही है और वो सारे के सारे मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा किरदार दो लोगों का है, एक मरियम सफदर का और एक नवाज शरीफ का। मरियम सफदर की उसमें जाना, मरियम सफदर जब भी किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में या ऐसी मीटिंग में जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि उनका एजेंडा क्या हो सकता है। और वो एजेंडा रियासत मुखालिफ एजेंडा है, वो सिर्फ इमरान खान मुखालिफ एजेंडा नहीं, वो रियासत मुखालिफ एजेंडा है। और वो अपने परेशानी को लेकर जाएंगे जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं। और जो दूसरा मामला है वो है नवाज शरीफ का, कि नवाज शरीफ खिताब करने जा रहे हैं और इसके ऊपर जो अपोजिशन के लोगों का रद्द अमल आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और होने क्या जा रहा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जब से नवाज शरीफ ने ये कहा है और बिलावल जरदारी ने कोशिश की है, नवाज शरीफ अपनी जो डूबती हुई कश्ती है उसको बचाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ क्योंकि अपने लेन देन सीधा कर रहे हैं और उन्होंने अब वो वक्त आ गया है कि जैसे शेख रशीद कहते हैं कि नून लीग और शीन लीग अलग होने जा रहे हैं। तो ये नून लीग और शीन लीग के आपस में जो एजेंडा है वो मुख्तलिफ हो चुका है, लेकिन आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें और वो ये है कि नून लीग और शीन लीग में अब इतने मामला ख़राब हो चुके हैं अब भी। और वो ये कि नवाज शरीफ, मुझे ये लगता है कल शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब मरियम सफदर जाएगी और नवाज शरीफ का वहाँ खिताब होगा तो फिर शहबाज शरीफ का एजेंडा तो वहीं पे मर जाएगा। और जब शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, अपोजिशन लीडर नहीं जाएगा, तो अपोजिशन की फिर कौन सी एपीसी और वो एपीसी से क्या निकालेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कल नज़र आ जाएंगी। अब होने ये जा रहा है कि जब नवाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान हुआ है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नवाज शरीफ वर्चुअल वहाँ पर इजलास में शिरकत करेंगे और वो क्या होगा, वीडियो लिंक के ज़रिए वो होंगे और वो ख़िताब भी करेंगे। और जब उनका डिसाइड हुआ है तो जो दूसरे बड़े एनआरओ मांगने वाले खिलाड़ी हैं आसिफ जरदारी, उन्होंने कहा जी कि मैं भी वीडियो लिंक के ज़रिए आ जाऊंगा और मैं भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करूंगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का ख़िताब वो ख़िताब नहीं होगा, वो एनआरओ की भीख होगी। और ये पूरी कौम, मीडिया के भी वो जो सुलझा हुआ तबका है, जो लिफाफा तबका नहीं है, और पाकिस्तानी कौम, ये सारी आज इस एजेंडे को पहचान गई है कि ये एनआरओ की भीख मांगने वाले लोग हैं। ये ना पाकिस्तानियों के लिए निकल रहे हैं, ना इनका एजेंडा पाकिस्तान है, ना ये पाकिस्तान के खैर खा हैं, ना ये पाकिस्तान की भलाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बिलावल जरदारी अब्बू बचाओ मुहिम पर निकले हैं और मरियम सफदर भी अब्बू बचाओ और अपने आप को बचाने के लिए इस मुहिम पर निकली हुई हैं और वो बुरी तरह नाकाम होंगे। आज जमात इस्लामी का आपको पता है कि उनका अपने ख़ास तरीक़ेकार है, लेकिन जमात इस्लामी डिस्कस करने लग गई थी कि हमें अगर वहाँ से कोई बुलावा आता है तो हम ज़रूर शिरकत करेंगे। और जब उनको बुलावे के लिए कुछ लोगों ने रब्ता किया है, कमर ज़मान कायरा ने और बाकी लोगों ने, तो उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश कर रहे थे और हम अपनी जो कैबिनेट है उसको जो हम किसी तरीके से शूरा को रजामंद कर रहे थे कि हम इस एपीसी में शिरकत करें जो अपोजिशन की एपीसी है। लेकिन नवाज शरीफ के ख़िताब और आसिफ जरदारी के ख़िताब ने यह साबित कर दिया है कि वो अपोजिशन की पाकिस्तान के लिए कोई काविश नहीं हो रही या पाकिस्तान के एजेंडे के लिए काम नहीं हो रहा, वो तो ज़ाती एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है। और साथ उन्होंने कहा कि हम उस एपीसी में कैसे शिरकत कर रहे हैं जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको मफरूर डिक्लेयर कर दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसके नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिए हैं, एहतसाब अदालतों ने जिसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है। वो शख्स जब तकरीर करेगा तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा और हम कहाँ पर खड़े होंगे और हम दुनिया को और अदालतों को क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, अगर अदालतें
उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। जैसे पैमरा के खिलाफ तो कार्रवाई होनी है, या सोशल मीडिया पर जो उसको लाइव चलाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक इश्तिहारी है जिसके बारे में अदालत ने कहा है कि वो इश्तिहारी और वो जहाँ मिले उसको गिरफ्तार करके लाया जाए। ऐसे शख्स के बारे में देखें, अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरें बंद हो सकती हैं तो नवाज़ शरीफ की तकरीरें भी बंद होनी चाहिए, और नवाज़ शरीफ को ये बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो जो अदालतों का भगोड़ा है, जिसके बारे में अदालतों ने जिनको सज़ाएँ दी हुई हैं, वो शख्स आकर पाकिस्तान के चैनल्स पर बैठ कर तकरीरें करे। अब ANP ने भी पैगाम भिजवा दिया है, और ज़राए कहते हैं कि ANP ने पैगाम भिजवाया है बिलावल ज़रदारी को कि अगर जो नवाज़ शरीफ हैं वो तकरीर करेंगे तो हमारा एजेंडा, अब एक आप बात और जहन में रखें, जो शहबाज शरीफ से रिलेटेड अपोजिशन है वो सारी की सारी इस वक्त अपोजिशन से नाराज़ हो चुकी है नवाज़ शरीफ के ख़िताब की वजह से। ANP ने पैगाम पहुंचाया है, और ANP ने भी इस बात के ऊपर बड़ी वो महसूस की है कि हमें बड़ा दुख है कि नवाज़ शरीफ को आपने बुलाकर आपने इस एजेंडे को ख़राब किया है, क्योंकि नवाज़ शरीफ के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, और आप उसके बाद उनको बुलाना, डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आना होगा, और ये गलती हमारी APC को तबाह कर देगी और हमारी APC ख़त्म हो जाएगी। साथ जो मुख्तलिफ छोटी जमातें हैं, हाफ़िज़ हुसैन अहमद फ़ज़ल रहमान ग्रुप से, हालांकि फ़ज़ल रहमान सबसे बड़े इत्तेहादी हैं नवाज़ शरीफ के, और वो कभी भी शहबाज शरीफ के इत्तेहादी नहीं बन सकते, जो नवाज़ शरीफ के इत्तेहादी ही हैं, क्योंकि फ़ज़ल रहमान, नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी का एक ही एजेंडा है और वो मोदी एजेंडा है। तो फ़ज़ल रहमान तो इस बारे में खामोश हैं, लेकिन हाफ़िज़ हुसैन अहमद और बाकी जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये हाई जैक करने की कोशिश की जा रही है। वो एजेंडा जो इमरान खान के लिए मसाइल पैदा कर सकता था, वो APC जो इमरान खान को टफ़ टाइम दे सकती थी, वो सारी की सारी यहाँ पर आकर इन मसाइल को ख़राब करना चाहती है, और इस मसले को जो पाकिस्तान के गुर्बत के मसाइल थे और हुकूमत के मसाइल थे उनको तबाह करके वो NRO का मसला आ जाएगा, और उसके ऊपर अपोजिशन को सोचना चाहिए। ये कहना था हाफ़िज़ हुसैन अहमद का। मैं आपको बड़े क्लियरली ये बात कह रहा हूँ कि आसिफ ज़रदारी की तकरीर और नवाज़ शरीफ की तकरीर ने जो APC है उसका एजेंडा उठाकर फेंक दिया है, और अब इमरान खान को कोई परेशानी नहीं है। इमरान खान को परेशानी पहले भी नहीं थी, लेकिन मीडिया एक हाइप क्रिएट कर सकता था, क्योंकि मीडिया को जितना पैसा, जितने लिफाफे पहुंचते हैं, मीडिया का तो रोज़गार बंद कर दिया इमरान खान ने। और मीडिया के आके इमरान खान को, मुझे उस दिन एक दोस्त बता रहा था मीडिया का, कि पहले क्या होता था, किसी भी इशू को उठाते थे, हुकूमत को ब्लैकमेल करते थे कि हम ये खबर ब्रेक कर देंगे, हम इस इशू को उठाएंगे, और उसके बाद जो हुकूमतें होती थी वो उनके पाँव पड़ जाती थी, और वो जाकर कहती थी कि मेहरबानी करें आप हमें कुछ ना कहें, हम आपको कुछ नहीं कहते, और वो पैसे बारगेनिंग होती थी। अब इमरान खान का जब मामला आया है, इस पर जितना इमरान खान को अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। इमरान खान के पास जब ये माफिया गया तो इमरान खान ने कहा है, भाई आप मुझसे लेकर मेरे किसी भी वज़ीर के ख़िलाफ़ कोई ख़बर ब्रेक करना चाहें, आप कोई उसके ख़िलाफ़ जो स्कैंडल है वो मंजर आम पर लेके आना चाहें, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इनके ख़िलाफ़ ये जो स्कैंडल है ये ब्रेक ना करें, और मैं आपको पैसे देता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। और यही वजह है कि ये अपोजिशन के पैसों पर अब ये मीडिया सारे का सारा काम कर रहा है, और मीडिया वालों को या बड़े बड़े एंकर्स को तनख्वाहें मिलती हैं। अब वो जो हाइप क्रिएट करना चाहते थे वो भी बंद हो गई है। और अगली अहम बात वो ये है कि मरीम सफदर के बारे में मैंने आपको बताया है कि मरीम सफदर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है गिरफ्तारी का, और उमर शेख उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। और उमर शेख उनके लिए उमर शेख ने तो एक उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लेकिन मरीम सफदर का जानना आज खुद बड़ा नुकसानदेह है जो APC में, और APC का जो एजेंडा है, उनका एजेंडा पहले से NRO का था, लेकिन अब उसमें वो लोग भी जा रहे हैं जिनको कोई डायरेक्टली कोई परेशानी नहीं है नैब की तरफ से या एहतसाब के एजेंडे से। वो जा रहे थे अपनी अपनी बल्दियाती इलेक्शंस की मामलात को सीधा करने के लिए, और ये जो APC करने जा रहे थे इनकी नज़र में भी बल्दियाती इलेक्शन था कि हम कोई एक्टिविटी शुरू कर दें। अब उनका बल्दियाती इलेक्शन साइड पर चला गया है, और अब उनका अबू मुहिम बचाओ जो थी वो आगे आ गई है, और उसके ऊपर अब इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। लेकिन
ये बिल्कुल पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी नाकाम होंगे और इनका ये एजेंडा बुरी तरह नाकाम होगा। शहजाद अकबर ने आज बड़ी प्यारी बात की है कि 38 सेक्शंस हैं, 38 सेक्शंस हैं नैब के जो कानून के, और ये 34 सेक्शंस में अमेंडमेंट करवाना चाहते थे। और शहजाद अकबर ने कहा है कि इनका एजेंडा था कि 38 जो सेक्शंस हैं उसमें 34 टाँके लगाए जाएं, और वहाँ हमने टाँके नहीं लगाए, तो ये इनकी नाराज़गी है और ये चाहते हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ आएंगे। FATF के मामले पर आप देख लें कि ये तो वो लोग हैं जो अपनी जमातों से के बागी हो चुके हैं, ये अपनी जमातों का जो घिनौना चेहरा है वो देख चुके हैं, और उन्होंने या वो आए नहीं हैं, गैर हाजिर रहे हैं, या वो उन्होंने वोट किया है हुकूमत को और FATF के मामले पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। नहीं तो जो शहबाज शरीफ हैं या बिलावल जरदारी हैं या जो मरियम सफदर कंपनी है, ये सारे के सारे लोग ये क्या कर रहे थे, FATF के मामले पर ब्लैकमेल कर रहे थे। FATF के बिल को पास करवाने के लिए ये नैब के कानून में चेंजिंग करवाना चाहते थे, अमेंडमेंट करवाना चाहते थे। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी और क्या होगी। और अब जनाब राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, और ये सारा वो, आप एक बात जहन में रखें कि ये जो कल APC में शिरकत करने जा रहे हैं ये मरियम सफदर के राइट हैंड्स हैं सारे के सारे। ये मरियम सफदर के एजेंडे पर काम करते हैं, और मरियम सफदर कल, शहबाज शरीफ पीछे रह जाएगा और मरियम सफदर का एजेंडा अगर वो खुद जाती हैं तो ठीक है, वो नहीं जाती तो नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए मरियम सफदर के एजेंडे को और वो जो वोट बचाओ तहरीक उन्होंने शुरू की हुई थी, अब अपने आप को बचाने के लिए और इदारों के ऊपर प्रेशर डेवलप करने के लिए और अदालतों के ऊपर प्रेशर डेवलप करने के लिए ये कल सारा तमाशा होने जा रहा है। और ये तमाशा पहले ही बेनकाब हो चुका है, एक दिन पहले ये तमाशा ख़त्म हो गया है, और अब कल कुछ भी कर लें अब इनको कोई घास डालने वाला नहीं है, ना कोई इनके NRO को तस्लीम करने वाला है, ना कोई इनकी जो मुजव्वज़ा तरामीम है नैब में वो मानने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे और पाकिस्तान कामयाब होगा और रियासत पाकिस्तान कामयाब होगी और अवाम पाकिस्तान कामयाब होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।